नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम आज की क्लास में हम जो बचा हुआ टॉपिक था सेकेंड चैप्टर का हम उसे देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन द डे, उन दिन ऑफ द इनॉग्रेशन, समारोह के राज्याभिषेक के उन दिन मैं था ओवरवीम्ड, ओतप्रोत, विथ के साथ, सेंस भावनाओं के साथ। उन दिनों में भावनाओं के साथ ओतप्रोत था। ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट, पहली डिकेट्स, दशक में, पहली दशक में। ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहली दशक में। ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के, आफ्टर, बाद, कुछ वर्षों के बाद। द बीटर एंग्लो वार, बीटर मतलब भयानक, एंग्लो वार, एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार मतलब युद्ध की, भयानक, विटरलियर मतलब भयानक, एंग्लो बोर की, वार मतलब युद्ध से, एंड बिफोर और पहले, माई ओन बर्थ, खुद की बर्थ, जन्म से पहले। द वाइट स्किन मतलब सफ़ेद चमड़ी वाले, पीपुल्स, लोगों को, ऑफ साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों को। पैस्ड मतलब होता है परेशान किया जाता था। पैस्ड अप, देयर डिफरेंट मतलब उनके भिन्नताओं के ऊपर, उनके रंग भेदों के ऊपर उन्हें परेशान किया जाता था। आगे देखते हैं। पैस्ड मतलब होता है सुलझाया जाना। पैस्ड मतलब सुलझाया जाना, पैस्ड अप सुलझाया जाना। देयर डिफरेंट, उनके डिफरेंट भिन्नताओं के, एंड इरेक्टेड और चुनी गई, ए सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था, ऑफ रीजियल डेमोनेस्ट्री की, जात विहीन गणतंत्र की स्थापित, डिमोनेशन मतलब स्थापना की गई। रियल में जात विहीन, सिस्टम मतलब प्रणाली, जात विहीन, रीजियल मतलब जात विहीन, सिस्टम प्रणाली की, डेमोटेशन स्थापित की गई। अगेंस्ट के विरुद्ध, द डार्क स्किन मतलब काले चमड़ी वाले, पीपुल्स लोगों के लिए, ऑफ देयर ओन लैंड खुद के जन्मभूमि पर। द स्ट्रक्चर और ये जो संरचना है, दे क्रिएटेड यह बना दी, फॉर्म्ड द बेसिस और इसका आधार है, ऑफ वन उनमें से एक, ऑफ द हॉर्सेस्ट मतलब होता है अत्यधिक रूप में, और इसका अधिकार है, मोस्ट मतलब अत्यधिक, इन ह्यूमैन अमानवीय, सोसाइटीज समाज की, द वर्ल्ड जो संसार के, हैज़ नेवर नोन जिसे संसार कभी नहीं जानता था। अर्थात ऐसे संसार की स्थापना की गई जिसमें अमानवीय गुण थे। नाउ मतलब अब, इन द लास्ट डिकेड अंतिम दशक के, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी के अंतिम दशक, 20th सेंचुरी 20वीं सदी के लास्ट डिकेड अंतिम दशक में। एंड एंड मतलब और, माई ओन मेरे खुद के, 88th डिकेड 8 दशक अर्थात 80 साल के, एज ए मैन एक आदमी के रूप में, अर्थात मेरे 80 साल की उम्र में, एज ए मैन एक व्यक्ति के रूप में मेरे 80 साल की उम्र में। दैट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम मतलब प्रणाली, हैज़ बीन एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हुआ
हैज़ बीन ऐसी प्रणाली का सिस्टम ओवरटर्न, ऐसे प्रणाली का विकास हुआ जो ओवरटर्न बदल दिया या पलट दी फॉर एवर, और इसके स्थान में रिप्लेस, इसके स्थान पर फॉर एवर मतलब हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, रिप्लेस इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर हमेशा के लिए बाई वन हैड वन दैट, और एक दूसरे ने ले ली रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है किसी दूसरे ने इस पे अधिकार जता लिया, अर्थात किसी दूसरे ने इसका स्थान ले लिया। द राइट और अधिकार मिल गया तो फ्रीडम स्वतंत्रता का, ऑल ऑफ पीपुल्स हमारे लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला। रिगार्डेड रिगार्डेस मतलब ध्यान में न रखते हुए द कलर ऑफ देयर स्किन, त्वचा के स्किन, स्किन मतलब त्वचा के कलर मतलब रंग, त्वचा कलर त्वचा के रंग को ध्यान में न रखते हुए, अर्थात कि अब ओवरटर्न बदलाव ले लिया गया है फॉर एवर हमेशा के लिए, रिप्लेस एक ओवरटर्न मतलब पलट दिया गया है। फिर से देखते हैं, चैप्टर से लड़ना नहीं, आराम से पढ़ना। ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब होता है कि बदल देना, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, रिप्लेस और स्थान ले लिया बाई वन किसी दूसरे ने, रिकॉग्नाइज्ड द राइट और ऐसे अधिकार मिल गया, फ्रीडम और मुझे अधिकार और आज़ादी मिल गई, ऑल ऑफ ऑल पीपुल्स सभी लोगों को, रिकॉग्नाइज ध्यान न देते हुए, ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन यानी अर्थात त्वचा के रंग के भेदभाव के बिना, अर्थात गोरे और काले के भेदभाव के बिना हम ही लोगों के अंदर, हम लोगों के बीच एक ऐसे सरकार का निर्माण हुआ जिसमें हम ऑल ऑफ पीपुल हम सभी लोग फ्रीडम आज़ाद हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट डे उस दिन, हैड कम आया था, उस दिन या वह दिन, हैड कम आया था, अबाउट थ्रू के माध्यम से, यह दिन के माध्यम से आया था, द एनिमेजेबल एनिजेबल अकल्पनीय सेक्रीफाइजेज बलिदान से, अकल्पनीय बलिदान के रूप में, अब थाउजेंड माई पीपुल मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के रूप में यह दिन आया था। पीपुल हुज वैसे लोग जो सफरिंग कष्ट सहे, एंड करे साहस किए, कैन नेवर कैन मतलब सकना, नेवर मतलब कभी नहीं, काउंटेड और जिसे कभी नहीं गिना जा सकता, आर रिपेड और जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता, अर्थात हमारे देशभक्तों ने जो हजारों देशभक्तों ने जो अकल्पनीय बलिदान दिए उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता और उसे काउंटेड गिना नहीं जा सकता। आगे देखते हैं, लिखा आई फेल्ड मैंने महसूस किया, दैट डे उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव जैसा कि, ऑन सो मेनी डेज मेनी अदर डेज जैसा कि दूसरे दिनों जैसा कि मुझे महसूस होता था वैसा मुझे उस दिन महसूस हुआ। दैट मतलब कि, आई वॉज सिंपली मैं केवल साधारण रूप से, द सम मतलब जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन उन सभी अफ्रीका देशवासियों के, पेट्रोट्स मतलब देशभक्तों की, मैं उन सभी देशभक्तों की का जोड़ हूँ, हु हैड कम बिफोर मी जो मुझसे पहले आए थे, दैट लॉन्ग लंबे समय पहले, जो मुझसे लंबे समय पहले गॉन चले गए, गॉन मतलब चले गए, एंड नोबल लाइन और जो पवित्र लाइन रेखा है, इन डेड समाप्त हो गई, एंड नाउ और जो मुझसे बहुत साल पहले आए थे और वो पवित्र रेखा इंडेड समाप्त हो गई थी, एंड मतलब और, नाउ मतलब अब, बिगन अब वह प्रारंभ हो गई है, अगेन फिर से, विथ मी मेरे साथ, अर्थात अब मेरे साथ वह फिर से रेखा पवित्र रेखा स्टार्ट हो गई है। आई वॉज पेन्ड मुझे दुख है,
दैट कि आई वॉज नॉट, मैं नॉट मतलब नहीं, एबल योग्य हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, थैंक देम उन्हें धन्यवाद देने के लिए, एंड दैट दे और ये भी नहीं देख सकते, दैट मतलब कि दे मतलब वी आर नॉट एबल और वे योग्य नहीं है टू सी ये देखने के लिए, और वह इस बात के लिए योग्य नहीं है कि वह इसे देख सकें, अर्थात उनका देहांत हो गया है। वाट देयर सेक्रीफाइजेज कि उनके बलिदानों ने, अर्थात जो देशभक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए, उन देशभक्तों ने ये नहीं एबल टू सी अब देख नहीं सकते कि वाट देयर सेक्रीफाइजेज कि उनके बलिदानों ने हैड ब्रॉट क्या उपलब्धि प्राप्त की या क्या कर दिखाया, कि उनके बलिदानों ने क्या उपलब्धि प्राप्त की अर्थात क्या कर दिखाया है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है आपका द पॉलिसी यह नीति ऑफ अपार्थीड रंगभेदी, पॉलिसी मतलब राजनीतिक, अपार्थी मतलब रंगभेदी नीति, ये जो राजनीतिक नीति है क्रिएटेड बना दी गई है, ए डीप एक गहरा, लास्टेड कभी न खत्म होने वाला, उड मतलब घाव, और ये जो रंग भेद की नीति है ये क्रिएटेड बना दी गई है, डीप एक गहरी घाव, लास्टेड जो कभी नहीं, उड ख़त्म हो सकती, इन माई कंट्री हमारे देश से, हमारे देश में ये जो घाव लगी है गहरी घाव इसे कभी ख़त्म नहीं किया सकता, एंड माई पीपुल और हमारे लोगों ने जो कष्ट सहा है, ऑल ऑफ अस हम सभी ने, विल स्पेंड बिताने पड़ेंगे, मेनी ईयर्स हम सभी को बहुत सी वर्ष बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जेनरेस इफ़ नॉट जनरेशंस यदि पीढ़ियां न बितानी पड़े फिर भी मुझे स्पेंड मेनी ईयर कई वर्षों बिताने पड़ेंगे इससे रिकवर होने के लिए। आगे रिकवरिंग मतलब वापस आने के लिए, फ्रॉम द दैट प्रोपाउंड हर्ट इस दुख भरे घाव से, इस दुख भरे घाव को वापस भरने में मुझे अगर जनरेशन्स पीढ़ियां न बितानी हो फिर भी स्पेंड मेनी ईयर कुछ तो वर्ष खर्च करना ही पड़ेगा। आगे बट द डिकेट्स लेकिन जो डिकेट्स दशक हैं ऑफ ऑपरेशन अत्याचारों के जो दशक, एंड ब्रेवल्टीज और निर्भरता ने, अत्याचारों के जो दशक हैं, जो दशकों के अत्याचार हैं, एंड मतलब और ब्रेटलिटी मतलब होता है आपका ब्रेटलिटी मतलब बर्बरता ने, दशकों के अत्याचारों ने, ऑपरेशन अत्याचारों ने, एंड मतलब बच्चा ने, बर्बरताओं ने, हैड अनदर और दूसरे लोग, अनमाइंडेड मतलब अनजान, अमाइंडेड अनजान लोगों ने, इफेक्ट और उनके प्रभाव, दैट वाज हैड क्या कर दिखाया है, इट प्रोडक्टेड पैदा कर दी है, द और जिससे इनके अत्याचारों ने पैदा कर दी है, अर्थात इसके प्रभाव से, इफेक्ट प्रभाव से कुछ लोगों का जन्म हुआ, जैसे द ओलिवर थम्बोस ये सब नाम है, इसकी कोई हिंदी नहीं है, द वाल्टर सिसुलोस, द चीफ लुथुलिस, आगे द यूसुफ डेडूस, द ब्रॉम फीचर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम हमारे समय में ये जो इंग्लिश में नाम लिखा है इसका हिंदी यही होगा, ये सारे लोग इनके साथ जन्म लिए थे, अर्थात इनके समय में थे, वुमेन ऑफ सच और ये आदमी जो पुरुष हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये असाधारण पुरुष हैं, अर्थात इन्होंने बहुत कुछ करेज मतलब साहस, असाधारण इनका जो साहस है
विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानों ने। जनरेसिटी, जनरेसिटी मतलब होता है विजडम बुद्धिमान, और जेनरसिटी अत्याचारों और बुद्धिमान। देयर आज लाइक जो मेरे समान थे, मेनी ईयर नेवर और जिसे कभी नहीं, नोन अगेन जिन्हें कभी नहीं जाना जाएगा, जिन्हें कभी नहीं जाना जाएगा, और ये जो दो लोग थे इन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स, यह रिक्वायर है सच द डीप, यह घाव है ऑपरेशंस अत्याचारों के क्रिएटेड पैदा कर दी, सच ए हाइट एक ऊंचाई ऑफ द करेक्टर एक ऊंची चरित्र का निर्माण हुआ, और इस अत्याचारों से एक ऊंचे चरित्र का निर्माण हुआ। माई मदर, माई कंट्री मेरे देश ने, इज रीच जो धनी देश है, मेडस खनिजों के, एंड द गेम्स और हीरे मोती के, दैट लाई विनीथ और जिस लाई मतलब लेटा है, विनीथ मतलब अंदर, इट्स सॉइल इसके धरती के अंदर। हमारे देश में जो हीरे मोती और खनिज के अंदर जो इसे लेटा गया है, अर्थात हमारे देश के मिट्टी के अंदर इस यह पाए जाते हैं, बट नेवर ऑलवेज लेकिन हमेशा, नोज दैट जाना गया है, द ग्रेटेस्ट महान, वेल्थ स्वस्थ, इट्स पीपुल इनके लोगों को, फाइनर एंड ट्रूरर और यहाँ के जो लोग हैं इनको प्रताड़ना दिया गया है, एंड प्योर डायमंड्स और यह शुद्ध हीरा बना दिया गया है इनको। आगे, इट इज़ फ्रॉम द कॉम्प्रेट्स यह साथी हैं, इन द स्ट्रेंगल्स संघर्षों के दौरान, दैट मतलब और, आई मतलब मैं और मेरे साथी संघर्षों के दौरान, लर्न और मैंने सीखा, द मीनिंग्स मतलब अर्थ, ऑफ करेज मैंने करेज साहस का अर्थ सीखा, टाइम एंड अगेन फिर से समय पर, एंड मतलब और, आई हैव सीन मैन मैंने आदमियों को देखा है, एंड वोमेन औरतों को देखा है, रिक्स खतरा मोल लेते हुए, गिवन देयर लिव्स और अपने जीवनों को बलिदान करते हुए, फॉर एन आइडिया एक विचारों पर खतरा मोल लेते हुए, मैंने ढेर सारे औरतों और आदमियों को देखा है। आई हैव सीन और मैंने यह भी देखा है कि स्टैंड अप वह खड़े रहते हैं, स्टैंड अप वह खड़े रहते हैं, टू अटैक्ड आक्रमण में, ऑफ टार्चर प्रताड़ना के आक्रमण में वह हमेशा खड़े रहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग स्ट्रेंथ और अपनी शक्ति को दिखाते हैं, द रिलीजियस अपनी शक्ति को दिखाते हैं, रिलीजियस द डिफीट्स और वह अपने शक्ति को दिखाते हैं और अपने धर्म को दिखाते हैं, एंड इमेजिबल और अकल्पनीय बलिदानों को दिखाते हैं। आई लर्नड मैंने सीखा है, टू करेज साहस का मतलब वाज नॉट absent ऑफ फियर, इस साहस का यह मतलब नहीं है कि absent ऑफ फियर डर का अनुपस्थित होना, बट द ट्रिम्पट ओवर इट लेकिन इस पे विजय करना। ए ब्रेव मैन एक बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही वह नहीं है, एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, ही हु और जिसने, डज नॉट फील अनुभव किया है, बट ही वाज हु कनक्यूड लेकिन जिसने, कनक्यूर्स विजय प्राप्त कर ली, दैट फियर जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसके अंदर भय नहीं है, लेकिन बहादुर व्यक्ति वह है जो इस भय पर विजय प्राप्त कर लिया है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग कोई भी व्यक्ति जन्म से घृणा नहीं करता, अनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ही वॉज कलर और वह कलर रंग, आप इसकी त्वचा के रंग के आधार पर वह भेद नहीं करता, ऑफ हिज बैकग्राउंड उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर वह घृणा नहीं करता, ऑन हिज रिलीजियस मतलब धार्मिक धर्म के आधार पर वह घृणा नहीं करता,
पीपल मस्ट लर्न हेट, लोगों को मस्ट चाहिए लर्न सीखना, टू हेट घृणा को, लोगों को। और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जाता है, टू लव, प्यार करना, तो उसे प्रेम करना सिखाया जा सकता है यदि घृणा करना सीख जाए। फॉर लव कम्स, जो प्यार है कम्स आता है, फॉर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, और इसके विपरीत, घृणा के विपरीत मानव में जो प्यार है वह स्वाभाविक रूप से आता है। इवन जबकि ग्रीमेंट्स, झलक देखी, टाइम ऑफ प्रिजन, मैंने जेलों में एक झलक देखी, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को, एंड आई वेयर पुश्ड, और मुझे पुश्ड धक्का दिया गया, ऑफ लिमिट, लिमिट मतलब होता है सीमा के पार, अर्थात मुझे असहनीय कष्ट दिया गया, तो मैंने झलक देखी, आई वुड सी ए ग्लैमर, तो मैंने झलक देखी, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इज इन वन ऑफ गार्ड्स, गार्डों में से एक गार्ड में, परहैप्स, शायद, इट वाज ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड की थी, बट इट वाज एनफ टू रिसोर्स, लेकिन यह पर्याप्त थी, मी, मेरे लिए, लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त थी, टू कीप एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जाने के लिए यह पर्याप्त थी। मैन गॉडनेस, मैन गॉडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई है, इज ए ब्लेम, एक आग है, मनुष्य की जो अच्छाई है वह एक ब्लेम, आग है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, बट नेवर इंडिगेस्ट, और जिसे बुझाया नहीं, इंगेस्ट, जिसे कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, लेकिन बट नेवर इंगेस्ट, लेकिन उसे कभी नहीं इंगेस्ट, बुझाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के पार्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर